नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे। तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत। या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे। महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर। पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर। बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर। तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे। श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। नागपुर में एक बड़ी और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिससे पूरे नागपुर में हलचल मच चुकी है। दरअसल बीमार मां की सेवा से परेशान हुए बेटे ने मां की हत्या कर दी। यशोधरा नगर थाने में प्रकरण दर्ज कर आरोपी बेटे को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मृतका रानी दुर्गावती चौक स्थित गोल्ड मोहल्ला निवासी दुर्गा रतन मेश्राम है। शराबी पति से अलग वो पुत्र अंकित के साथ रहती थी और मजदूरी करती थी। वो 2-3 वर्ष से बीमार थी और बीमार होने से उसे टीबी, बीपी और शुगर भी था। वो बिस्तर पर ही थी। बेटी प्रिया धनविजय घर के पास ही रहती थी। वो कभी कभी माँ की तबीयत देखने के लिए आती थी, लेकिन उसकी पूरी देखरेख और सेवा अंकित ही करता था। माँ की सेवा करने के अलावा अंकित मजदूरी भी करता था। वो काफ़ी परेशान हो गया। तैश में आकर उसने गुरुवार को सब्जी काटने के चक्र से उनका गला दुर्गा के सामने चेरी भी करता तो वो बोलने या प्रतिसार करने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में उसकी हत्या कौन और किस लिए करेगा, ये सवाल पुलिस के सामने खड़ा था। पूछताछ के दौरान अंकित हर बार अपना बयान बदल रहा था। हत्या करने के बाद अंकित घर से निकल गया। रात को जब वो घर लौटा तो बस्ती के लोग घर के सामने जमा थे। मामले की पुलिस को सूचना दी गई। कानूनी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस थाना में सर 302 का मामला सामने आया है, क्या घटना है, क्या जानकारी है, क्या बता है? कल करीबन शाम के 7:15 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी। गोल्ड मोहल्ला संजय गांधी नगर में यहाँ पे एक औरत मरी हुई अपने घर में दिखी है। ऐसे एक इन्फॉर्मेशन आई थी, तुरंत वहाँ पे पुलिस चली गई और पुलिस जाने के बाद में देखा गया तो महिला को गला घोट के या उसको छाती पे दबाए हुई मृत अवस्था में वो दिखी। तुरंत उसके पंचनामा करवाई करके बॉडी को मेयो हॉस्पिटल में भेजा गया है और आज पीएम हो जा रहा है और पीएम होने के बाद में उसका मरने का जो कारण है वो सामने आ जाएगा। फैमिली बैकग्राउंड में महिला और उसका बेटा दोनों ही साथ में रहते थे। बहुत गरीब घर की लड़की महिला है और उसको बहुत सारी बीमारी भी थी और उसका इलाज चल रहा था और ये दोनों ही रहते थे, उसका बेटा और माँ। मृतक महिला 5-6 साल से बीमारी है। उसको पैरालाइज होने की वजह से वो बात भी नहीं कर सकती थी और वो कुछ काम धंधा नहीं करती थी, घर पर ही रहती थी। उम्र करीबन 50 से 55 साल की होगी। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 932228999635। होटकेश्वर थाना क्षेत्र नागपुर के बेसा इलाके में
एक छोटी बच्ची को बंधक बनाकर सिगरेट से दागने की अमानवीय घटना सामने आई है। इस मामले में एक आरोपी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर विक्रांत सागाने ने इस बारे में अधिक जानकारी दी है, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, एक अल्पवयीन लड़की के ऊपर एक रूम में बंद करके अत्याचार हुआ है, क्या पूरा मामला है? घटना सही है। बेसा जो परिसर है वहाँ एक अथर्व नगरी करके एक एरिया है। अथर्व नगरी में एक रो हाउस में ये बच्ची पाई गई थी बाहर, घर के बाहर। तो लोगों ने जब पूछताछ किया बच्ची को, तो बच्ची ने उसके साथ में जो अत्याचार हुआ, मारपीट हुआ, उसके बारे में लोगों को बताया। फिर लोग उसको लेके थाने में आए। हमने भी उनको प्रॉपरली बच्ची को पूरी प्रोसीजर से पूछताछ किया। उसमें से हमें जो निष्पन्न हुआ उसके ऊपर हमें ऐसा दिखाई दिया कि बच्ची को मारपीट हुई है या फिर अत्याचार बच्ची के साथ हुआ है। इस हिसाब से हमने ऑफेंस रजिस्टर कर दिया है और उसमें तपास चालू है। उस बारे में अभी कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा, उसमें तपास चल रहा है। सर, लड़की को कहाँ से लाया गया था? प्राथमिक माहिती है कि बंगलोर से उसको लाया गया है और उसमें और तपास बाकी है। सही है। एक आरोपी जो है उसके था, उसे हमने ताबे में लिया है। एयरपोर्ट से हमने उसको ताबे में लेके फिर अभी उसको अरेस्ट कर दिया है। अभी कोर्ट में पेश करके उसका PCR। सर, इसमें लगभग कितने आरोपी होने की संभावना है और अभी कितने आरोपी? उस बारे में अभी बात करना मेरा उचित नहीं होगा। तपास चल रहा है, जैसे ही मालूमात होगी आपको मालूमात दी जाएगी। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. एक कुख्यात आरोपी जो फरार था उसे क्राइम ब्रांच यूनिट प्रथम की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 8 गंभीर अपराध दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने तकनीकी जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आगे की जांच के लिए राणा प्रताप नगर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच कर रही है। पुलिस इंस्पेक्टर सुहास चौधरी ने इस बारे में अधिक जानकारी दी है। पुलिस स्टेशन आरपी नगर में एक गुना दाखिल था, अपराध क्रमांक 401/23 कलम 354 506 बी के तहत। उसमें जो आरोपी था हिमांशु चंद्रकार राणा गजानगर सोसाइटी आरपी नगर, यह आरोपी रिकॉर्ड पर का है। इसके ऊपर इसके पहले भी लगभग 8 गुने दाखिल है। तो यह आरोपी रिकॉर्ड पर होने की वजह से इसका तपास हम भी कर रहे थे। प्रारंभिक जब हम जांच किए तो ऐसा मालूम चला कि यह आरोपी मध्य प्रदेश में बिलासपुर, ओडिशा, राजस्थान यहाँ पर गया हुआ है। हमारी टीम कंटिन्यू उसका पीछा कर रही थी। अभी 2 दिन पहले वो नागपुर में आया हुआ, ऐसे हमको मालूमात गिरी। आज हमने उसको फिर सापरा तैयार करके उसको हमें हिरासत में लिया। जब उसके हमने बैग की झड़ती ली तो उसमें हमको एक देशी कट्टा और एक धारदार एक चाकू जैसा औजार मिला है। उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हम कर रहे हैं। यह आरोपी के ऊपर इसके पहले पुलिस ने कलमेश्वर में डाकू ग्रामीण के तहत अपराध क्रमांक 469/20 कलम 307 कलम 325 आराम एक्ट के तहत गुना दाखिल है। तब से आरोपी फरार था, वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था और उसके ऊपर कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन वारंट भी जाहिर तामील किया हुआ है। इसे जो हथियार लाया है उसके बारे में और तपास चालू है। उसके तपास के अंत में वो मालूम ही गिरेगा और काम कुछ नहीं करता है, बस मजदूरी के धंधे करता है। इस कामगिरी में हमारा पूरा यूनिट 1, हमारे API महामुनि, API गुप्ता, पूरे हमारे यूनिट का अमलदार और विशेष करके हमारा जो सुशांत है उसका योगदान सराहनीय है।